हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। मैं चाहत राय आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक्सेल के फीचर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, डेटा टैब एंड रिव्यू टैब के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ व्यू टैब के फीचर्स के बारे में। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मास्टरिंग योर एक्सेल वर्कबुक, अ बिगिनर गाइड्स। Welcome to this beginner's guide to navigating and customizing your Excel workbook. This presentation will cover important features and options to enhance your productivity and efficiency. Excel में व्यू टैब में हमारे अलग अलग व्यूज होते हैं जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। वर्कबुक व्यूज, टेलरिंग एंड पर्सपेक्टिव। फर्स्ट इज नॉर्मल, द स्टैंडर्ड व्यू, परफेक्ट फॉर जनरल डेटा एंट्री एंड एडिटिंग। नॉर्मल व्यू में जैसे आप काम कर रहे हो अपने एक्सेल में, तो जो व्यू आपके सामने भी शो कर रहा है वो होता है हमारा नॉर्मल व्यू, जिसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं और अपने डेटा एंट्रीज को इजीली देख सकते हैं। सेकंड इज पेज ब्रेक रिव्यू, विजुअलाइज हाउ योर स्प्रेडशीट्स विल बी डिवाइडेड इनटू पेजेस फॉर प्रिंटिंग। जैसे अगर आप अपने एक्सेल में काम कर रहे हो और आपको अपना एक्सेल पेज प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने से पहले आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि एक पेज पर आपको कहाँ तक का डेटा प्रिंट हो रहा है। तो इजीली आप पेज ब्रेक रिव्यू में अपने प्रिंटिंग का डेटा देख सकते हैं। लास्ट इज पेज लेआउट, प्रीव्यू योर डेटा, प्रीव्यू योर स्प्रेडशीट विद मार्जिन, हेडर एंड फुटर्स एज दे विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। पेज लेआउट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपके हेडर में क्या शो कर रहा है, फुटर में क्या शो कर रहा है। आप चाहो तो उसमें एडिट भी कर सकते हो कि मुझे हेडर में ये चाहिए, फुटर में ये चाहिए, और प्रिंटिंग के वक्त ये सारी चीज़ें प्रिंट होंगी। ठीक है, अपना हेडर एंड फुटर भी उसमें देख सकते हैं। Show unpeeling workbook elements. First is ruler, provides visual guidance for aligning objects and formatting your worksheet. रूलर व्यू हमें जब दिखाई देता है जब आप पेज लेआउट व्यू में अपना काम कर रहे हो तो आपको रूलर शो करता है स्केलिंग व्यू कि आपको कितना डेटा आपका चाहिए। ठीक है। सेकंड इज ग्रिड लाइंस, हेल्प टू विजुअली ऑर्गेनाइज योर डेटा बाय हाईलाइटिंग द बाउंड्रीज ऑफ रोज एंड कॉलम। ग्रिड लाइंस का मतलब होता है ये जो आप देखते हैं अपने वर्कशीट पे, इसको हम बोलते हैं ग्रिड लाइन, जो हमारे डेटा को प्रिंटिंग के टाइम पे भी हेल्प करता है, अपने डेटा क्रिएट करते वक्त भी ये हमें काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज हेडिंग्स, डिस्प्ले रो एंड कॉलम लेबल्स फॉर इजी नेविगेशन एंड रेफरेंसेस। हेडिंग्स मीन्स हमारा जो ABCD शो करता है आपको ऊपर, और 1 2 3 शो करता है, जिससे आप अपनी हेडिंग को शो एंड हाइड भी कर सकते हैं इजीली और देख सकते हैं कि कितने कॉलम्स में आपने डेटा क्रिएट किया हुआ है और कितने रोज में आपने डेटा क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव फॉर्मूला बार, द पावर ऑफ formulas. Edit cell content. The formula bar allow you to type or edit the content of a selected cell. जैसे आप किसी भी सेल में काम कर रहे हैं तो आप उसमें क्या टाइप कर रहे हैं, अगर आप उसमें फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं तो आपका फॉर्मूला बार में वो फॉर्मूला शो करता है जो भी आपने अपनी सेल में फॉर्मूला टाइप किया। अगर फॉर्मूला टाइप नहीं किया हुआ, आपने कोई भी नंबर टाइप किया, कोई टेक्स्ट टाइप किया, तो वो भी आपको फॉर्मूला बार में ही शो होगा। व्यू फॉर्मूलाज, यू कैन सी द अंडरलाइन फॉर्मूलाज यूज्ड इन अ सेल व्हिच इज हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग कैलकुलेशन। वही चीज़ है कि फॉर्मूला बार में आपको शो करेगा कि आपने किस सेल में कौन सा फॉर्मूला लगाया है, जो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज इंसर्ट फॉर्मूलाज, द फॉर्मूला बार इज वेयर यू कैन इंसर्ट फॉर्मूलाज डायरेक्टली इनटू सेल्स यूजिंग द वैरायटी ऑफ फंक्शन। फॉर्मूला बार्स में आपको हर तरह के फॉर्मूला शो करते हैं, जितने भी आप फॉर्मूलाज यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल सम हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, एवरेज फंक्शन हो गया, तो सारे फंक्शंस आपको इजीली यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वी हैव जूम, adjusting your view, 100% is a default view. Reset the zoom to original size, allowing you to view the entire spreadsheet. अगर आप अपने जूमिंग पे काम कर रहे हैं, मतलब अगर आपने अपने स्प्रेडशीट में काफ़ी ज़्यादा जूम किया हुआ है 200%, 300%, तो आप 100% पे क्लिक करके अपने डिफॉल्ट व्यू पे आ जाते हैं। 50% जूम इन मैग्नीफाइज द वर्कशीट, मेकिंग इट ईजियर टू व्यू एंड एडिट स्मॉल डिटेल्स। अगर आप अपने डेटा में काम कर रहे हैं और आपको अपने डेटा को काफ़ी पास से देखने की, सिर्फ आपको पता है कि इतने ही एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, तो आपको सिर्फ उतना ही पोर्शन देखना है, तो आप 50% पे काम कर सकते हैं। 200% जूम आउट, reduces the size of the worksheet, allowing you to see more data at once. 200% में आप काफ़ी सारा डेटा एक टाइम पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव managing your workbook windows. New window opens a separate window with the same workbook, enabling side by side comparisons और independent editing. न्यू विंडो से क्या होता है, जैसे आप एक विंडो पे काम कर रहे हैं, न्यू विंडो पे क्लिक करते हो, सेम विंडो आपके सामने एक और ओपन हो जाएगी। ठीक है, और दोनों ही विंडोज पे आपको सेम काम शो करेगा, एक टाइम पे दोनों विंडोज पे आप काम कर सकते हैं। एडिटिंग के लिए बहुत ईजी हो जाता है हमारे। ठीक है, और दोनों सेम वर्कबुक होंगी, दोनों पे कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अरेंज, ऑर्गेनाइजेस मल्टीपल open workbook windows on your screen, allowing you to view and work on different parts of the
वर्कबुक जब आप उसको अरेंज ऑल कर लेते हैं तो एक विंडो आपको ऐसे शो करेगी, दूसरी ऐसे, और आप चाहे तो मोर विंडोज़ को भी ओपन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा विंडोज़ को। ठीक है, अब 2 विंडोज़ पे काम करना है, बट आप चाहते हो कि एक विंडो के मेरे को सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन शो करे, यानी कि 1 to 10 रोज तक शो करे, और एक विंडो में आपको 100 to 200 के बीच के रोज शो करने हैं। बट आपको पता है कि दोनों है सेम विंडो, जो काम मैं इस पर करूँगा वो उस पर भी होगा, तो दोनों विंडोज़ को एक साथ देखना, अलग अलग व्यू देखना, थोड़ा स्टार्टिंग का पार्ट देखना, थोड़ा एंड का पार्ट देखना। फ्रीज पेन lock specific rows or column in place, keeping them visible while scrolling through the rest of the workbook। फ्रीज पेन में क्या होता है कि जैसे आपने अपने डेटा में काम कर रहे हैं और आपने फर्स्ट वाली रो पे अपनी हेडिंग डाली हुई, जैसे सीरियल नंबर, नेम, एज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। अब जब हम अपने डेटा को स्क्रॉल करते हैं तो कई बार क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट वाली रो होती है वो भी ऊपर चली जाती है, स्क्रॉल करते करते हमें पता नहीं होता कि हमें कहाँ पे क्या टाइप करना है। तो अगर आप फ्रीज पेन का यूज़ करते हैं तो जो आपका फर्स्ट वाला रो है वो आपको सेम प्लेस पर शो करेगा, मतलब वो फ्रीज हो जाएगा। फर्स्ट वाली रो को छोड़ के बाकी जितने भी रोज है वो सारे स्क्रॉल होंगे, बट जो फर्स्ट वाली रो होगी वो फ्रीज हो जाएगी, उसको फिर आप यूज़ नहीं कर सकते, मतलब वो फिर स्क्रॉल नहीं होगा। उसको अनफ्रीज करने के लिए वहीं पर आपको आके अनफ्रीज करना होता है, अनफ्रीज सेल्स और अनफ्रीज रोज। नेक्स्ट है स्प्लिट, डिवाइड एंड कॉन्क्योर। हॉरिजॉन्टल splits the window into 2 horizontal section, allowing you to scroll independently in each page। हॉरिजॉन्टल जैसे आपने न्यू विंडो ली, दोनों को अरेंज किया तो आप इन दोनों को हॉरिजॉन्टली अरेंज कर सकते हैं, एक टाइम पे दोनों स्क्रॉल होंगे। नेक्स्ट इज वर्टिकली, splits the window into 2 vertical section, allowing you to scroll independently in each pane। सेम एज ये है, बस ये वर्टिकली काम करता है। नेक्स्ट मैक्रोज, ऑटोमेटिंग योर वर्कबुक। रिकॉर्ड मैक्रो, एक्सेल में सबसे लास्ट ऑप्शन होता है मैक्रोज, और मैक्रोज एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है, जो आपके 1 और 2 आवर्स के काम को सिर्फ 2 मिनट्स में कर देता है, मतलब मिनट्स में आपके काम को कवर कर लेता है। कैप्चर्स अ सीरीज ऑफ एक्शन अलाउइंग यू टू रिप्लाई देम लेटर। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे आपने कोई डेटा क्रिएट किया हुआ है शीट 1 पे, ठीक है, आपने शीट 1 पे जो डेटा क्रिएट किया हुआ, आपको ध्यान रखना है कि जो रेंज आपने इस पर यूज़ करी है वो सेम रेंज आपको सेकंड शीट पर भी यूज़ करनी है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे 10 रोज में काम किया और यहाँ पर आप 20 रोज में काम कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि जो काम मैं उस पर कर रहा हूँ उस पर भी हो जाए, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों शीट्स पर आपने सेम रेंज पे काम किया हो। रिलेटिव रेफरेंसेस, एंश्योर एक्शंस आर अप्लाइड रिलेटिव टू द करंट कर्सर पोजीशन एंड मैनेज मैक्रोस, व्यू, रन, एडिट और डिलीट एग्जिस्टिंग मैक्रोस टू स्ट्रीमलाइन रिपीटेटिव टास्क। इसमें क्या होता है, जैसे मैक्रोस का जब आप यूज़ करते हैं तो आपने 2 शीट्स में फॉर एग्जांपल डेटा बना लिया, यहाँ पर भी आपने डेटा बना लिया सेम रेंज में और यहाँ पर भी आपने सेम रेंज में डेटा क्रिएट कर लिया। अब आपने इस वाले डेटा पे गए तो सबसे पहले आपको रिकॉर्ड मैक्रो को ऑन करना होता है। आपको रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन पे जाना है और अपनी रिकॉर्डिंग को ऑन करना है, ताकि जो भी चीज़ें आप जो भी ऑप्शन यूज़ कर रहे हो वो सब कुछ रिकॉर्ड हो। तो फर्स्ट आपने डेटा को सिलेक्ट किया, आपने उस पूरे डेटा का सम कर लिया, सम करने के बाद आपने बिना कहीं क्लिक करे उसमें एडिटिंग कर दी। फॉर एग्जाम्पल बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आपने बहुत सारी इसमें फॉर्मेटिंग्स कर ली, कलर चेंज कर दी। अब आप चाहते हो कि जो काम मैंने फर्स्ट शीट पे किया है वो सेम काम शीट 2 पे भी हो, तो वही दोबारा चीज़ें रिपीट करेंगे तो टाइम लगेगा हमें, दोबारा वही फॉर्मूला लगाना, दोबारा वही फॉर्मेटिंग्स करना। तो उससे अच्छा है कि आप पहले उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करने जैसे आपकी वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आपको मैक्रोस ऑप्शन पे आके स्टॉप रिकॉर्डिंग करना होता है, सेकंड शीट पे जाके दोबारा व्यू मैक्रोस पे जाके आप उसको रन कर दीजिए। तो जो भी काम आपने शीट 1 पे किया था वो सेम काम शीट 2 पे रिपीट हो जाएगा। और ये सिर्फ 2 शीट के लिए ही नहीं, अगर आपने अपने एक्सेल में 50 और 100 शीट्स पर भी काम किया हुआ है और आप चाहते हो कि सभी पे मेरे को सेम काम रिपीट करना है, तो आप पहली शीट पर उसको रिकॉर्ड करके बाकी शीट पर उसको रन कर सकते हैं। तो जो भी आपने फर्स्ट शीट पे अप्लाई किया होगा वही एक्शन आपका हर एक पेज पे रिपीट होता चला जाएगा। व्यू कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, एडिट और डिलीट कर सकते हैं आपने जो भी मैक्रो रिकॉर्ड किया होगा। Hidden windows, hide temporarily removes a workbook window from view without closing the file। मतलब जो भी आपने अपनी फाइल ओपन की हुई है उसको बिना क्लोज करे आप इजीली यहाँ से हाइड कर सकते हैं, प्लस अनहाइड भी कर सकते हैं। रिवील्स हिडन वर्कबुक विंडोज दैट आर ओपन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू प्रीवियसली हिडन डेटा। जो भी आपका पुराना हिडन डेटा है उसको इजीली यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे व्यू के ऑप्शंस। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं हम फिनिश। थैंक यू सो मच।